हो गया। अब इसका टाइप बताना, ये क्या होगा, है ना रे बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है ना रे बेटा, इसका टाइप बताने का है। कल यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कि ये टाइप क्या होगा, याद होगा बेटा, प्रूफ कर दिया था। यस सर सर। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मान मैंने सकते बोला हैं। था। हाँ, अब ये पैरेललोग्राम है तो ऐसा नंबर ले लेते हैं कि जिससे इससे ये कट जाए। तो कट जाए। कौन सा नंबर मैंने क्या ले 12 लिया था? 12 ले लिया है, 12। 9। हम ये कर लेते थे बेटा, एडी इक्वल टू में बीसी इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ ये 12 रख देंगे तो डीई इक्वल टू कितना हो जाएगा रे बेटा, 1/3 इंटू 12 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही बीएफ इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 12, मतलब बेटा 4 सेंटीमीटर। ये बी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यही था क्या? हाँ या ना? यस तो सर। 4 हो गया तो इधर 8 सेंटीमीटर, इधर ये यहाँ भी 8 सेंटीमीटर। तो जरा देखना रे बेटा, ये दे रखा है तो आपने क्या करा है बेटा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये तो इसके पैरेलल होगा ही, और इसकी लेंथ भी इक्वल है क्या नहीं रे बेटा? देखो जल्दी। बिल्कुल यस सर। तो जब यहाँ पे DE इक्वल टू हो गया BF एंड ये DE पैरेलल टू BF, और मैंने समझाया था कि यार किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड को, अब जो अपोजिट साइड होगा उसको पैरेलल और इक्वल दोनों अगर आप प्रूफ कर देते हो तो अपने आप रे बेटा वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो पैरेललोग्राम तो टाइप जो मैंने बोला था वो टाइप हो गया बेटा, ये टाइप पैरेललोग्राम। लेकिन समस्या क्या आती है बेटा, वो ध्यान से सुनना, जरा गौर करो समस्या क्या है। अब जो समस्या आनी है वो बताने के लिए मैं जा रहा हूं। समस्या आएगी ये एरिया वाला क्वेश्चन था, कल भी मैंने एरिया पे ही बात करा, ठीक है रे बेटा। तो अब जरा ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, उसके बाद तुरंत उसका एरिया निकाल देना। अब कैसे रे बेटा, ध्यान दो, अगर ये मैंने इसको BC को 12 माना है, यहाँ पे माना है ना, एज्यूम कर लिया 12 Yes, sir. सेंटीमीटर ले लिया, मान लेते हैं इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है रे बेटा। अब जरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट। इसका बेस कितना होगा जी, यहाँ से यहाँ तक जी बोलो जल्दी, 12 और इसका हाइट कितना होगा जी, 10 तो कितना होगा जी, 120। ऐसा होगा क्या? हाँ या Yes, ना? sir. अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, हाफ इंटू Base in बेस इंटू में base in हाइट, height हाफ हो गया। इसका बेस कितना है सर? 8. 8। और इसका हाइट वही होगा क्योंकि ऊपर से जो पैरेललोग्राम का है, तो पैरेललोग्राम का हाइट कितना है सर? 10 का 10. मतलब कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया रे बेटा, हाँ या ना? अब Yes, sir. इसका भी एरिया निकाल लो जी। सर ये एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का तो नहीं है लेकिन। ओह, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं, गड़बड़ कर दी ना। अच्छा, ये 8 सेंटीमीटर है और इसका जो शीर्ष लंब है वो 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया बताओ। 40 होगा ना? अब ये लो जी, इसका हाँ ये सर. ट्रायंगल है, ये 8 सेंटीमीटर है और इसका ये 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा सर? 40। अब कुछ आ रहा है समझ में से? यस सर। ये वर्टेक्स अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके डाल दूं, ये भी तो 10 सेंटीमीटर का होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर. चलिए इसका भी एरिया निकालिए। तो हाँ, बेस इसका कितना होगा जी, 8
और एल्टीट्यूड यही वाला कितना है सर 10 और फिर से कितना होगा 40। इस पूरे का एरिया कितना था सर 120। 120। ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो अब बच गया ये, इसका भी एरिया कितना होगा 40। 40। दरअसल में आपको इतना एरिया वहां निकालना नहीं, वहां पे एक जो कंडीशन है जो मेरे को समझाना है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको अगर इसका एरिया निकालना हो, जितना ये 1/3 का रखता है, तो पूरे के एरिया का 1/3 कर दो। पूरा का एरिया कितना है 120, उसका 1/3 कर दो, कितना आ गया 40। और जो 40 आ गया तो पूरे का एरिया आया था भाई 120। लास्ट वाला थोड़ा दोबारा और Yes, sir. समझा दो। लास्ट वाला ये थोड़ा पीछे से। एरिया इतना था। मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ 1/3 है, 1/3 है, ये भी तो बोला था ना 1/3 दे रखा है यहाँ पे, देखो हाँ सर। यस है ना सर। बेटा 1/3। तो क्या करना है कि इसका जो एरिया जो पैरेललोग्राम बनेगा, जो ये बनता है ना बेटा पैरेललोग्राम, टोटल के एरिया का 1/3 होगा। तो मैंने 120 टोटल का एरिया आया था, उसका 1/3 कर दिया, 40 आ गया। अब इसमें से 40 Okay. माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 80। 80, तो जो बाकी के जो ट्रायंगल बचेंगे बेटा, उसको दो पार्ट में बांट दो। ये कितना आ गया रे बेटा 40 40 40, 40। अगर यहाँ पर बेटा 1/5 दिया होता तो इसका जो एरिया होता पूरे के एरिया का 1/5 होता, और बाकी जो बचा हुआ भाग है उसको आधा आधा कर देते। कैसे, एक एग्जांपल पे मैं इसे क्लियर करके बताता हूँ। दूसरे में दे रखा है भाई E इक्वल टू 1/5, ठीक है बेटा 1/5 क्या बोलूँ भाई इसको 80, ऑफ एडी। ऐसे ही BF क्या लिखो रे बेटा 1/5 BC, बीसी। कितना लिख दिया। चलो अब इसको एरिया निकालना है तो ऐसा डिजिट रख लो जो ये कट जाए रे बेटा वहां पे 5 से। तो मैं मान लेता हूँ पूरा का पूरा 10 मान लेता हूँ, 10 हो गया। तो चलो जी DE की वैल्यू कितनी होगी जी बोलो 1/5 इंटू 10 5 into 10, 2, 2। तो इधर बच गया 8, इधर 2, तो इधर 8, कितना बच गया 8। मुझे इसको 8, मिलाना है, मुझे ये हो गया रे बेटा। yes किसी को sir, दिक्कत है क्या नो नहीं ना। सर। no sir, फिर से मान ले इसका एल्टीट्यूड 10। अब इसका एरिया निकाल के दिखा 1/2, बेस कितना है भाई 8, एल्टीट्यूड 8 कितना होगा into 10, 10। 4। इसका बोले कितना होगा, ये भी 40 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 40। 40, 40। ठीक है रे बेटा। अब जरा गौर हाँ करिए, sir, टोटल का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा पैरेललोग्राम का भाई एरिया, इसका एरिया निकालना है पर ABCD 10 into 10, 10 इंटू में कितना रे बेटा 10 10, इक्वल टू में कितना 100 100, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना बोलो भाई जल्दी। yes यस sir, सर। यस अच्छा, इसकी 40 इसकी 40, तो 80 तो यही हो गया, तो ये कितना हो गया सर 20, 20। 20 हो गया। अब ये 20 देखियो 1/5 है टोटल एरिया का, 100 का हाँ 1/5 क्या होता है सर, होता है नहीं होता। 30, yes sir, यस सर। गिवन है जी पहला पैरेललोग्राम ABCD, ओके रे बेटा। दूसरा EE इक्वल टू में 1/4 AD, और दूसरा दे रखा है BF इक्वल टू में 1/5 FC, ठीक है रे बेटा। अब मान लो इसका एरिया निकालना, अब ये दोनों 1/4 कर दिया 1/5 कर दिया, देख रहे हो रे बेटा। सर। अगर दोनों इक्वल हो जाए तब तो पैरेललोग्राम, लेकिन रे बेटा यहाँ पर पैरेललोग्राम है नहीं। तो अब इसका एरिया, अब ये वाला जो क्वेश्चन ना डायरेक्ट बोल सकता है कि बता उसका एरिया क्या होगा, बता देंगे कैसे। अब ऐसे निकालना हो तो इन दोनों का भाई LCM ले लो। मान लो कि कुछ भी दे रखा होगा, या तो लेंथ दे दे, और नहीं लेंथ दे रखा है तो अपने आप उसे मान लेंगे। देखो ये मान लो फिर से ये 10 ही है, मान लेते हैं उसका 10 है, तो ये 4 और ये 5, इसका LCM हो जाएगा 20, तो ये पूरा मान 20, 20 और ये 20। चलो
इतने की लेंथ निकाल लो जी कितना होगा। ये 1/4 है ना एडी, ये डी निकालना है। तो डी इक्वल टू 1/4 इंटू 20 कितना हो जाएगा जी 5। यहाँ 5 5 इधर कितना जी 15 15 और यहाँ 5 वाला है जी। देखो जी तो 1/5 और 4 और एफ 16 सीधे रखा 20, ये 4 हो गया तो इधर कितना हो गया ये 16। 16 तो इसका एरिया yes 1/2, बेस कितना होगा 16 और 16 into एल्टीट्यूड 10 बोलो जी 80 8 80 80 इधर क्या हो जाएगा 80 हाँ हाँ 1/2 ये 15 और इंटू में इसका एल्टीट्यूड 10 5 से 10 काटो जी। चलो जी अब जरा देखो जी पूरे का एरिया निकाल लो जी। पूरे का जब एरिया निकालोगे तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस है बेटा 20 और एल्टीट्यूड है उसका 10, तो ये कितना हो जाएगा 200। इसका निकाला था बेटा आपने 75, इसका क्या निकाला था रे बेटा 80 80। वो दोनों प्लस करके माइनस कर दो तो जो वो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया आ जाएगा 45। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था बेटा पेपर में, सिर्फ एरिया निकालना है और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। समझ में आ रहा है। अब तुम्हें कोई टाइप होता क्वाड्रिलेटरल का तब तो आप बता पाते, वहां टाइप नहीं दे रखा, ऐसा ही दे रखा है, तो उस समय तुम्हें ये इस तरह का मेथड यूज करना पड़ेगा। आपसे ये पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOF is to area of parallelogram ABC। लो जी अब यहाँ पर लाते ही आपको टेंशन दे। अब मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल दे दिया इसमें, ये ओके रे बेटा। अब जितने रामायण हमने यहाँ लिखा था वो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में है 5 सेकंड बस। कैसे, अब जरा देखो, आपको ये पता है बराबर है तो ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा जी, बोलो भाई। यस सर। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये इसका डायगोनल है कि नहीं है सर। यस सर। यस अब सर। डायगोनल, अब जो ये दोनों डायगोनल होता है चार पैरेललोग्राम ट्रायंगल को 4 इक्वल इक्वल हो एरिया जाएंगे। में डिवाइड करता है, यस 4 Yes. इक्वल Yes, एरिया में sir. डिवाइड, तो 1 1 1 और ये 1, इसका एरिया पूरा कितना हो गया सर, 4। पूरे का एरिया हो गया 4। मैंने अभी बताया था कि इसका जो एरिया होता है यहाँ 1/3 है, तो पूरे पैरेललोग्राम का 1/3 होगा, हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। तो 1/3 है मतलब ये पूरे, इसको पूरे का एरिया मान लो, अगर x मान लोगे तो इसका जो 1/3 है वो 4 है, तो x बराबर कितना होगा 12, मतलब पूरे का एरिया कितना सर होगा? 1:12 की रेशो आ जाएगी। तो 12 हो गया रे बेटा, तो इसका 1 और इसका क्या हो गया सर 12। 12 5 लगाना 5 सेकंड और आ गया ना जवाब। आपको ये लगता है कि वो SSC वाला यहीं पे रुक जाएगा? नहीं, आपको सिर दर्द करने के लिए कुछ और भी दे सकता है। सर और वो उस ऊपर सिर का दर्द, थोड़ा दिख नहीं रहा है, वो ऊपर लिख दिया आपने ज्यादा। सॉरी ये अब दिख जाएगा जी। हाँ सर बस। अब जरा ध्यान दो रे बेटा, अब क्या कर देगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देख रहे बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BOFC और इज टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। अब ये क्वाड्रिलेटरल है रे बेटा, है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। इसका एरिया क्या होगा जी, तो मैंने बोला 5:12 सर। एक हो गया रे बेटा, तो ये 4 हो गया, ठीक है ना रे बेटा। और मैंने बोला टोटल का ये 1/3 है 4 है, तो टोटल अगर 12 आ गया तो 12 में से जो बच गया बाकी कितना बचा, 4 गया तो 8। अब बराबर कर देंगे बेटा, तो 4 बचा, तो ये 4 इधर इतने 4। का एरिया 4 और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 1 बोलो सर। 1 तो 4 और 1 5 और उधर 5 कितना रे बेटा वो 12। 12। हाँ या ना। हाँ सर।
अब आगे पैरेललोग्राम बी सी डी, ये इसका मिड पॉइंट है P, और ये इसका मिड पॉइंट एफ है। इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला है, ये इसको, ठीक है रे बेटा। अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, तो इसका एरिया और पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का रेशियो नहीं बताया तो अभी बता देते। और बनेगी कल में था ये हाफ है बेटा, मिड पॉइंट है, तो ये भी पैरेललोग्राम होगा, हाँ या ना, ये तो बताया होगा। यस हाँ सर अच्छा, ये भी पैरेललोग्राम होगा, ये भी मैंने बताया होगा कल, हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। ओके करते रहना है सर जी। और जब पैरेललोग्राम है ओके ये वाला, सर। ये इसके पैरेलल हो गया और वो इसके पैरेलल हो गया, तो ये कौन सा ग्राम हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है सर, शुरू करूं? यस करें सर सर। अच्छा देखो, मैं इसको मिला देता हूँ और इसको भी मिला, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसा मिलाने के बाद ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा सर? यस Yes, सर। sir. और ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा ना? बोलो Yes, भाई। यस सर। इसका एरिया एक 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 हो जाएगा जी, ये पैरेललोग्राम में तो 4 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब ये पैरेललोग्राम को मैं बाहर कर लेता हूँ ऐसे करके। अब इसका जो एरिया है एक और एक दो है, तो दो, कितना होगा दो। सर? दो, दो दो, दो दो, हाँ या ना? दो दो दो। Yes, Yes, बोलो sir. भाई। तो दो, तो पूरे का एरिया कितना हो गया सर? 8 8 8 8 इधर का कितना हो गया सर? 8, तो पूरे का एरिया 8 कितना होगा? ये 16 पैरेललोग्राम 16 हो गया ना? एरिया ऑफ सर। पैरेललोग्राम ABCD. ये 16 हो गया। और इस ट्रायंगल का निकालना था जी आपको, ये मान लो P है और ये Q है, तो और एरिया ऑफ 116। ट्रायंगल PQ, इसका कितना एरिया होगा? एक और एक दो। दो दो बोलो जी। 1:8। आ गया, मुझे लगता है कल बताया होगा आपको, शायद याद हाँ नहीं। सर यस सर हाँ, बताया याद था। बताया था ना? हाँ, देख ले बेटा, कल और आज में ही भूल गए, पेपर में क्या होगा समझ लो। ठीक है बेटा, जरा ध्यान दो। ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम ए बी सी और ये डी, ठीक है रे बेटा? ठीक, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एक अपोजिट पेयर, जो एक अपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो क्या होगा बेटा? पैरेलल होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल ये इसके पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल, ठीक है नॉन रे बेटा? पैरेलल पहला और सेकंड है दे रखा, ये AD AD पैरेलल टू BC इससे बेटा 2-3 क्वेश्चन आता है पेपर में, और मुझे उन 2-3 क्वेश्चनों के विषय में बात कर। अब जरा गौर करो, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है और बड़े ध्यान से बेटा सीखना। क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान दियो बेटा, अगर इस एंगल की वैल्यू 110 डिग्री है, ओहो, एक चीज और रहेगा, तीसरा गिवन, AB इक्वल टू CD, ये भी दे रखा है, मतलब इसकी लेंथ इक्वल है बेटा, पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल हो जाता तब तो पैरेललोग्राम हो जाता, मैंने केवल लेंथ इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा और ये इस लेंथ इसका दे रखा 1J, और तो बोलेगा तुम्हें x निकालो। और पता है ये क्वेश्चन 2 या 3 बार एसएससी में पूछ चुका है। समस्या कैसे बनेगा इसका मैं बेसिक बता देता हूँ। बेसिक बताने के बाद जो उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो तुम्हें याद रखना, फिर जाके वहां जाके जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा ना कॉन्सेप्ट, वो मत एकदम रखियो कि हाँ मेरे को ऐसा ही करके जाने का है, ऐसा नहीं करना,
ठीक है रे बेटा। अब क्या करो कि इसके पैरेलल एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, ये लो जी डी या ई कर दिया। इसमें आपने क्या करा है, ए बी पैरेलल टू डी, ये आपने ड्रॉ कर दिया है, ऐसा लिख देते हैं ड्रॉ, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू डी, मतलब इसके पैरेलल हमने इसको ड्रॉ किया। अब जरा इस क्वाड्रिलेटरल पे चर्चा कीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो साहब जी? हेलो, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, तो मतलब क्या होगा सर? पैरेललोग्राम। अरे वाह, कमाल हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये कितना ग्राम हो जाएगा जी? 110 डिग्री। 110। रीजन आपको ही समझाना पड़ेगा सर। सर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इक्वल पैरेललोग्राम होता है। अपोजिट अपोजिट एंगल और इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होता है बेटा? इक्वल। इक्वल। इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम। एकदम सही, एग्जैक्ट। और ये लीनियर पेयर बना रहा होगा रे बेटा 110, तो इधर Yes, sir. 110 है तो इधर Yes. कितना होगा? 70 70 है सर? 70 हाँ, होगा? सर। डिग्री। बिल्कुल सर। जी सर। अच्छी बात है। ये 70 है तो ये कितने डिग्री का होगा? 70। corresponding 70। 70 ये सर। भी 70 होगा। एक तो ये रीजन भी है ना, अगर दो लाइन पैरेलल Corresponding हो तो कहाँ हाँ, या तो Corresponding angle, sir. कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, या ट्रांसवर्स के सेम साइड के एंगल का सम 180 होता है, तो 110 था तो ये 70 अपने आप हो जाएगा। हाँ या ना बोलो भाई। यस यस सर। सर। तो ये 110 हो गया, ये 70 हो गया। ऐसे भी हम इसे चाहते तो ये पैरेलल लाइन है तो 110 है तो ये 70 हो जाएगा। 70। ठीक है रे बेटा। अच्छा, ठीक है सर। अब हम लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब ये ट्रायंगल हो गया, 110 है, ये 70 है। अब हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है रे बेटा। अब ये जरा देखना रे बेटा, गौर करियो रे बेटा, कोशिश करो। यहाँ पर ये दे रखा है कि ये 70 है, ये 110 है, तो ऐसे तो ऑलरेडी इतना जो एंगल होगा वो तो 70 हो ही जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम। लेकिन मेरे को ये पूरा निकालना है कि ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है रे बेटा। अब इसका एक तरीका बता दें, Yes. ध्यान से सुनो। अगर इसकी लेंथ में 10 सेंटीमीटर मान लूं, तो ये तो तू पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुका है, हाँ या ना? करा है ना भाई पैरेललोग्राम? यस ये सर। भी कितने का Yes, होगा? sir. 10 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने क्वेश्चन में ये दे रखा है, देख AB is equal to CD. AB कितना है सर? CD 10 सेंटीमीटर। 10, तो ये भी कितना होगा? 10। 10। जल्दी करो भाई, हाँ या ना? यस अच्छा, सर। हाँ एक सर। ट्रायंगल का दर्शन करो रे बेटा। ये इसका नाम है यहाँ D, यहाँ E और यहाँ C। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ 70 डिग्री, तो यहाँ कितने डिग्री? 70 डिग्री। मैंने आपको समझाया था किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हो तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। ये 10 है, ये 70 है, तो ये भी कितने का होगा? 70, तो ये कितने डिग्री का हो गया सर? अच्छी बात है जी। चलो, इसको तो हमें चाहिए नहीं था। अब इसी फिगर को मैं इधर खींच देता हूँ, 110 ये निकाल लिया, 70 ये भी 70 निकाल दिया। और ये फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है सर? 60। है सर 360। तो जरा जोड़ना, तो ये 360। एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा जी? 110 का। 110। 110। 110। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था जी। इफ एंगल ए इक्वल टू तुम्हारे पास 110 था तो बोला गया था आपसे एंगल डी निकालना है। ठीक है बेटा, तो आपका डी निकल गया। एक बात हो गई भाई समझ में? यस सर। ये हो गया। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जी। तो उसमें क्या था कि एक में तो एंगल दे दिया, दूसरे में एंगल दिया ही नहीं, बोल दिया एंगल ए किसके बराबर होगा? बी के, सी के, डी के। तो उसमें एंगल का नाम लिखना था। तो अगर ट्रेपीजियम हो जाए
अगर इस तरह का ट्रेपीजियम हो जो नॉन पैरेलल साइड अगर बेटा इक्वल हो जाए तो दोनों ऊपर वाला एंगल बराबर हो जाता है, नीचे वाला भी एंगल आपस में बराबर होता है। ये याद रह लेगा, हाँ सर। यस सर। एकदम दिमाग में बिठा के। दूसरा, इन दोनों का सम करियो 110 और 180 70 का, 180 और इन दोनों का सम करियो 180 180 अच्छा। अब एक मैं फिल इन दी ब्लैंक्स बोल रहा हूं, उसका ब्लैंक्स पार्ट बोलूंगा, उसे भरना है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है तो वो चतुर्भुज होता है। इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन टाइप ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। बेटा सर वो साइक्लिक भी तो साइक्लिक होगा। होगा, साइक्लिक होगा, ट्रेपीजियम नहीं होगा, साइक्लिक होगा, चक्रीय चतुर्भुज। तो सर ये साइक्लिक है। जी सर, देखो जी 180 आ नहीं रहा है। और मैंने जो उस समय यस जो सर आ पढ़ाया रहा है। था ऑर्थो सेंटर वाला याद है? ऑर्थो सेंटर में ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के विषय में बताया था। हाँ यस सर। हाँ सर। बताया था सर, हाँ अब याद आ रहा है। तो अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसा ट्रेपीजियम, ये स्टेटमेंट आपको कॉपी में लिखना है। ऐसा समलम चतुर्भुज, या ऐसे लिखो, यदि समलम चतुर्भुज की असमांतर नॉन पैरेलल, असमांतर भुजाओं की लंबाई समान हो, असमांतर भुजाओं की लंबाई समान हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। अंग्रेजी वाले लिख लो जी। इफ द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम is equal, quadrilateral is cyclic, quadrilateral is cyclic। मिड पॉइंट। इस थ्योरम पे बेटा क्वेश्चन तकरीबन आ ही जाता है, मतलब ऐसा ही है थ्योरम जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसे हम कैसे करेंगे वो जरा ध्यान दो। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? तो बोला कोई ट्रायंगल हो जाए इस तरह का, ठीक है रे बेटा, ए बी सी हो गया रे बेटा, ये ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में क्या बोला, इसमें नाम ही है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। अब ए बी का मिड पॉइंट ले लो बी, और ए सी का मिड पॉइंट ले लो ई, ऐसा करो। अब गिवन क्या है वो लिख देता हूँ। ये पहला चीज है जी ट्रायंगल एबीसी। दूसरा दे रखा है डी एंड ई, डी एंड ई आर द, ओके कह रहे बेटा, यस हो गया? अच्छा, केवल इतना कह दे, ये थ्योरम है, मतलब एक ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये। तो इतने से दो रिजल्ट आता है बेटा। इसका पहला रिजल्ट आता है कि डीई की जो लेंथ होगी वो बीसी की आधी होगी, ऐसा पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट आएगा रे बेटा, ये जो डीई होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी जी? 5 सेंटीमीटर। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। अब इसका स्टेटमेंट है जी, अब हिंदी में स्टेटमेंट लिख लो। उस स्टेटमेंट के बाद ये सारी बातें फोटो के साथ बनाना है जी, ठीक है जी? ठीक है, देखो जी हिंदी वाले पहले, किसी भी त्रिभुज में लिखो जल्दी, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा की आधी होती है, तीसरी भुजा की आधी होती है। और दूसरा, तथा तीसरी भुजा के समांतर होती है। द लाइन सेगमेंट that
joins the midpoint of two sides of a triangle is number one में parallel to third side and half of third side by length.